गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है रूढ़िवादिता की अवधारणा, इसका अर्थ, विशेषताएं एवं दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रूढ़िवादिता की स्थिति जो है विषम रूप में देखी जाती है। यह रूढ़िवादिता समाज में विभिन्न कारणों से होती है। रूढ़िवादिता का जो आशय है उन प्राचीन परंपराओं से है जिनका कि समाज में अज्ञानतावश अनुकरण किया जाता है, जैसा कि लड़की को एक पराया धन मान लेना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह की प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का भाव, जिसके कारण स्त्री विकास में बाधा उत्पन्न होती है। रूढ़िवादिता एक विचारधारा है जो समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव, असमानता बढ़ाती है। इसके आधार पर समाज में स्त्री पुरुषों के साथ असमानता का व्यवहार होता है। रूढ़िवादिता की धारणा के चलते ही अभिभावक अपनी लड़की को पराया धन मानते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा पर कम ध्यान देते हैं कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, आखिर इसे तो पराए घर में ही जाना है, इसे तो घर गृहस्थी का ही कार्य आना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगी। यही कारण है कि रूढ़िवादिता की धारणा के चलते स्त्री के विकास की गति रुक जाती है, शिक्षा से वह वंचित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के प्रति शोषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होने लगती है, जिससे समाज के विकास की गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि इससे समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। तो एक पति भी अपनी पत्नी को इसलिए नौकरी नहीं करने देता कि इससे महिला को स्वतंत्रता मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिलने पर स्त्री बिगड़ सकती है। तो यह एक रूढ़िवादिता विचार है। एक लड़का घर में इसलिए बर्तन साफ नहीं करेगा क्योंकि यह कार्य बालिकाओं का है। एक पति इसलिए झाड़ू नहीं लगा सकता क्योंकि यह कार्य उसकी पत्नी का है। तो इस प्रकार की अनेक रूढ़िवादी परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, तो जिसके कारण समाज जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में रूढ़िवादिता का जो आशय है वह उन सामाजिक गतिविधियों, नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं के प्रचलन से है जिनका कि कोई वैज्ञानिक, तार्किक और मानवीय आधार नहीं होता है। समाज में पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली आ रही है, जो कि आधुनिकीकरण के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो रूढ़िवादिता एक ऐसी विचार है जिससे समाज की गति धीमी होती है, स्त्रियों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो रूढ़िवादिता का अर्थ, तो प्रत्येक समाज में अनेक परंपराओं का प्रचलन पाया जाता है। प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, प्रतिमान होते हैं, जिसके अनुरूप समाज के सदस्य व्यवहार करते हैं। ये परंपराएं समाज की भलाई के लिए निर्मित की जाती हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जब इन परंपराओं के माध्यम से
समाज का अहित होने लगता है, तो यही परंपराएं आगे चलकर समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगती है। जैसा कि प्राचीन काल में कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दहेज देना एक परंपरा थी। इस परंपरा का निर्वाह अनेक हिंदू शास्त्रों में भी किया गया है कि लड़की के विवाह के अवसर पर उसके माता पिता के द्वारा उपहार स्वरूप भेंट राशि प्रदान की जाती थी। परंतु आज यही परंपरा घातक रूप धारण कर चुकी है। आज इस दहेज प्रथा ने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। दहेज प्रथा के कारण ही न जाने कितनी स्त्रियों को यातनाएं सहनी पड़ती है। माता पिता को कर्ज लेना पड़ता है, वे कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। दहेज के कारण न जाने कितनी महिलाओं को जलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो इस प्रकार यह रूढ़िवादी जो विचारधारा है समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो आज इस प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। तो इस प्रकार आज व्यक्ति ने दहेज को अपनी आय का एक साधन मान लिया है और उसके मन में यह धारणा समाहित हो जाती है कि उसे लड़के की शादी में इतना दहेज मिलना ही चाहिए कि वह घर बैठकर अपना जीवन सुखी से बिता पाए। इसलिए बहुओं को दहेज के कारण कई जगहों पर जिंदा जला दिया जाता है। तो इस प्रकार समाज में अनेक ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो स्त्री विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह को कई समाज अच्छा नहीं मानते। इसके अलावा बाल विवाह की परंपरा, जिससे समाज के स्त्रियों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की परंपराएं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हों, ऐसी विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा मानी जाती है। तो इन रूढ़ियों से हम पृथक रहकर हमें स्वयं का विकास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार कर ऐसी रूढ़ियाँ परंपराएं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हों, उन्हें दूर किया जाए और समाज को स्वस्थ बनाया जाए। तो आइए अब हम देखते हैं रूढ़िवादिता की मुख्य विशेषताएं। रूढ़िवादिता की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1 पर है कल्पना आधारित प्रक्रिया। कल्पना आधारित प्रक्रिया है। रूढ़िवादिता को समाज में कल्पना पर आधारित प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत किसी भी परंपरा में मात्र कल्पनाओं का ही समावेश होता है। जैसा कि नारी को अधिक स्वतंत्रता देने पर वह बिगड़ जाती है, यह कल्पना पर ही आधारित है। आज की नारी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग कर सकती है, अतः उसे शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए। लेकिन रूढ़िवादी परंपरा के चलते समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, बालक बालिकाओं की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। तो यह एक कल्पना मात्र विचार है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता देने पर वह बिगड़ जाती है। आज की बेटियां जो हैं अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती हैं,
ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे कि उसके परिवार पर कलंक लगे। तो यह कल्पना पर आधारित है कि स्वतंत्रता मिलने पर स्त्री बिगड़ जाती हो। तो शिक्षा के विकास से ही स्त्री का चहुमुखी विकास होता है। नियंत्रण रखने पर इसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं जो हैं समाज के अंदर रूढ़िवादिता की धारणा को बढ़ावा देती हैं। नंबर 2 है अंधविश्वास की प्रक्रिया। नंबर 2 है अंधविश्वास की प्रक्रिया। रूढ़िवादिता की जो धारणा है एक अंधविश्वास की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह में दहेज मांगता है। जब उससे यह पूछा जाता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि धर्म में राम के विवाह में भी दहेज दिया गया था। हमारे समाज में भी प्राचीन काल से वर्तमान समय तक यही परंपरा रही है कि शादी के अवसर पर माता पिता के द्वारा दहेज दिया जाता है। अतः इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण समाज में एक परंपरा के रूप में समझी जाती है, जबकि वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। इससे समाज में स्त्रियों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यह एक अंधविश्वास की प्रक्रिया है जिसको बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है अज्ञानता की प्रक्रिया। नेक्स्ट है अज्ञानता की प्रक्रिया है रूढ़िवादिता की धारणा। तो किसी भी परंपरा का अंधाधुंधकरण करना अज्ञानता की परिधि में आता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन हमारे समाज में देखा जाता है। आज भी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। तो पर्दा प्रथा का पालन करने से स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। वह घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। चूँकि मध्यकाल में पर्दा प्रथा का जो प्रचलन है स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था, परंतु आज स्वतंत्र भारत में स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्हें संविधान के द्वारा अनेक अधिकार दिए गए हैं, अनेक ऐसे कानून पारित किए गए हैं जो स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः आज वर्तमान में पर्दा प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु रूढ़िवादिता विचारधारा के चलते आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस प्रथा का प्रचलन चल रहा है। तो यह एक अज्ञानता कहलाती है जो समाज में स्त्रियों को पर्दा करने के लिए बाध्य करती हैं। तो अतः रूढ़िवादिता का जो विचार है वह अज्ञानता पर आधारित है। नेक्स्ट है अवैज्ञानिक प्रक्रिया। रूढ़िवादिता की प्रक्रिया अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस अवधारणा में कोई वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती। इसे परंपरा को मानकर समाज में स्त्रियों का स्थान नीमन हो जाता है। इस अवधारणा के चलते समाज के अंदर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित होता है, जिससे कि समाज में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है। नेक्स्ट है अमानवीय प्रक्रिया। नेक्स्ट है अमानवीय प्रक्रिया मानी गई है रूढ़िवादिता की विचारधारा, क्योंकि रूढ़िवादिता की विचारधारा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के
मध्य भेदभाव किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिभावक बालिका के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं। बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बालिका शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बालिका को पराया धन मानकर उसे घर गृहस्थी कार्य सिखाया जाता है। तो इस प्रकार अपने बच्चों में भेदभाव करना एक अमानवीय कार्य है। इसलिए रूढ़िवादिता में अनेक परंपराओं को पूर्ण रूप से अमानवीय माना गया है। नेक्स्ट है लिंग भेद की प्रक्रिया। रूढ़िवादिता समाज के अंदर लैंगिक विभेद को बढ़ावा देती है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं समाज में लैंगिक असमानता बढ़ाती हैं। इसमें पुरुष वर्ग को श्रेष्ठ और नारी वर्ग को निम्न समझा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है, जो कि स्त्री वर्ग के शोषण और अमानवीय व्यवहार के रूप में इसे देखा जाता है। आज बालक और बालिकाओं की भेदभावपूर्ण स्थिति के लिए समाज की रूढ़िगत विचारधाराएं ही उत्तरदायी हैं, जिसके कारण समाज के अंदर स्त्रियों को विकास करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है एतराज़ की प्रक्रिया। रूढ़िवादिता की प्रक्रिया एक अतार्किक प्रक्रिया है, क्योंकि अनेक सामाजिक परंपराओं के मूल में कोई तर्क नहीं होता। प्रायः लोक परंपराओं में विवाह आदि के गीतों में गालियां देना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना पूर्णतः ही अनुचित अतार्किक होता है। परंतु समाज में ऐसी परंपराएं जो चली आ रही हैं, इसलिए रूढ़िवादी व्यवस्था में अतार्किकता का समावेश भी देखा जाता है। नेक्स्ट है चहुमुखी विकास में बाधा। चहुमुखी विकास में बाधक। तो रूढ़िवादिता को सामाजिक चहुमुखी विकास में एक बाधक की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता और समानता की स्थिति नहीं देखी जाती है। स्त्री वर्ग पर अनेक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है, शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती। इससे समाज का चहुमुखी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज को मात्र पुरुष वर्ग की ही योग्यता का लाभ मिल पाता है, जबकि स्त्रियां भी प्रतिभावान योग्य होती हैं, उनका लाभ समाज को नहीं मिल पाता, जिससे समाज का चहुमुखी विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आधुनिक विकास में बाधक। रूढ़िवादिता की धारणा समाज के अंदर आधुनिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। एक स्त्री पर्दा न करके किसी विद्यालय में शिक्षण करने जाती है या किसी अन्य व्यवसाय को अपनाती है, तो समाज की मर्यादा तोड़ने का उस पर आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार अनेक आधुनिक संबंधी उपाय रूढ़िवादिता के कारण ही असफल सिद्ध हो रहे हैं, जैसे कि बालिका शिक्षा के विकास में बाधा, महिला सशक्तिकरण के विकास में बाधा, लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की दिशा में कदम। यह सभी रूढ़िवादिता जो है इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि इन सभी से समाज के अंदर आधुनिकता पनपती है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा समाज के अंदर अर्थात आधुनिक विकास में
बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है अविकसित प्रक्रिया। अविकसित प्रक्रिया तो इस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं का अनुकरण करने वाला देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। समाज के विकास के लिए स्त्री पुरुष दोनों का ही समान योगदान आवश्यक है, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के चलते समाज में लैंगिक भेदभाव किया जाता है। यूरोपियन देशों को विकसित स्तर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा को महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ स्त्री और पुरुषों को समान शक्तियाँ अधिकार प्राप्त हैं। यही कारण है कि भारत में विकास की गति धीमी है, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादी परंपराएं जो समाज के अंदर स्त्रियों को विकास करने के अवसर प्रदान नहीं करती है, इससे सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार रूढ़िवादी जो विचारधारा है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की दृष्टि से अनुपयोगी है, निरर्थक प्रक्रिया है, जो कि समाज के चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। रूढ़िवादिता विचारधारा के कारण ही सामाजिक विसंगतियों का समस्याओं का जन्म होता है। इसका निराकरण अत्यंत आवश्यक है। समाज को विकसित करने के लिए रूढ़िवादी परंपराएं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें हटा देना चाहिए तथा स्त्री को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का अधिकार प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उसकी प्रतिभा, योग्यता का प्रयोग समाज के हित में किया जा सके। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, यही टॉपिक समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे। रूढ़िवादिता के क्या दुष्परिणाम हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।